नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पे अभी तक आपने हमारे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की 2 यूनिट्स पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की 3rd यूनिट, जो कि है ग्राफिक्स से रिलेटेड, कि ग्राफिक्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स क्या होते हैं और उनका यूज़ कैसे कहाँ किया जाता है, अलग अलग ग्राफिक्स के फाइल फॉर्मेट। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि ग्राफिक्स क्या होता है मल्टीमीडिया में और कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होते हैं। ग्राफिकल इमेजेस यूज टू ऐड एम्फेसिस, डायरेक्ट अटेंशन, इलस्ट्रेट कॉन्सेप्ट एंड प्रोवाइड बैकग्राउंड कंटेंट। ग्राफिक्स जो होते हैं वो हमारे जो कंटेंट होता है उसको एक स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड कराते हैं, जो कि हम कहीं बैकग्राउंड में डाल सकते हैं, एज अ इलस्ट्रेशन डाल सकते हैं, जो कि एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन देता है हमारे ग्राफिक्स के द्वारा। कंप्यूटर के द्वारा बनाई जाने वाली जो ग्राफिक्स होते हैं उनको हम कंप्यूटर ग्राफिक कहते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स जो होते हैं वो पिक्सल से मिलकर बनते हैं, यानी कि किसी साधारण चीज़ को आकर्षित बनाने के लिए ग्राफिक्स का यूज़ किया जाता है। यानी कोई बहुत सिंपल सी चीज़ है जिसको हमें बहुत अट्रैक्टिव सा बनाना है, तो उसके लिए हमारे पास ग्राफिक्स का हम यूज़ करते हैं। ग्राफिक्स जो होते हैं वो हमारे पिक्सल्स के बनते हैं, जो कि हमारे मल्टीमीडिया में एक अच्छा अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हो सकें और उस पर ज़्यादा फोकस डाल सकें हमारी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन पे। अब ग्राफिक होते क्या हैं, जैसे कि हम जो चीज़ें देखते हैं, वॉल पे पेंटिंग बनी हुई, बुक्स में जो पिक्चर्स दी हुई होती हैं, ये सारे हमारे कहलाते हैं ग्राफिक्स। अब ये जो ग्राफिक्स होते हैं वो किसी भी बिल्डिंग का डायग्राम हो सकता है, किसी भी इक्विपमेंट का ड्राइंग हो सकता है, चार्ट्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, या जो ग्राफिक्स होते हैं वो 3D में भी हो सकते हैं, 2D में भी हो सकते हैं। हम किसी भी पेपर पे या किसी भी चीज़ के बैकग्राउंड में हम इमेज का यूज़ कर सकते हैं। तो ग्राफिक का यूज़ होता है वो हम इन सारी जगहों पे और ऐसे करते हैं। ग्राफिक हमारा 2 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है इंटरैक्टिव ग्राफिक और दूसरा होता है नॉन इंटरैक्टिव ग्राफिक। इंटरैक्टिव ग्राफिक वो होते हैं जिसको हम आसानी से बदल सकते हैं, जिनमें हम सुधार कर सकते हैं, यानी कि वो इमेजेस जो कि हम जिनके अंदर चेंजेस यानी बदलाव ला सकते हैं, या तो हम उनके अंदर कोई भी सुधार करना चाहें तो वो कर सकते हैं, वो आते हैं हमारे इंटरैक्टिव ग्राफिक्स में। वही दूसरे साइड पे हमारे पास आता है नॉन इंटरैक्टिव ग्राफिक्स, जिनमें हम कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते, उनको बोलते हैं हम नॉन इंटरैक्टिव ग्राफिक्स। नॉन इंटरैक्टिव ग्राफिक्स जो होते हैं उनको पैसिव ग्राफिक्स भी बोला जाता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिक्स की हमारे लिए ग्राफिक्स क्यों ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज द विजुअल ग्राफिक डिस्प्ले कैन कन्वे सच इन्फॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली। यानी कि हम ग्राफिक्स का यूज़ इसलिए करते हैं कि जो चीज़ हम देख पाते हैं उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से दूसरों तक पहुंचा पाता है, जो कि शायद हम शब्दों के थ्रू या किसी और मल्टीमीडिया के एलिमेंट के थ्रू हम अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाते, उतना हम ग्राफिक्स के थ्रू कन्वे कर सकते हैं। तो ग्राफिक्स जो होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो कि विजुअली ग्राफिक्स को डिस्प्ले करा के हमारी इन्फॉर्मेशन को बहुत इफेक्टिवली जो ऑडियंस है उस तक पहुंचाता है। इंडिविजुअल हु रिसीव इट कैन कैप्चर इन्फॉर्मेशन और मैसेज टू बी डिलीवर्ड विद क्लियर एक्यूरेट कंसिडरेशन देन यूजिंग टेक्स्ट अलोन। कभी ऐसा होता है कि टेक्स्ट अकेले को यूज़ ना करते हुए टेक्स्ट के साथ यदि हम ग्राफिक्स का भी यूज़ कर लेते हैं तो वो और क्लियरली हमारा मैसेज या हमारी इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंचाता है। वो इन्फॉर्मेशन क्लियर भी होगी, सही भी होगी और कंसिस्टेंट भी होगी। तो टेक्स्ट अकेला जो काम हमारी इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली पहुंचाने का नहीं कर पाता, तो ग्राफिक का यूज़ करके हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से दूसरों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। Graphics such as drawing, photograph, charts are very helpful in communicating such information more quickly and effectively। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ग्राफिक्स क्या होते हैं, हमारी ड्राइंग्स होती हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं या चार्ट्स होते हैं, तो यही सारे हमारे ग्राफिक्स कहलाते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को मोर इफेक्टिवली और क्विकली लोगों तक पहुंचाने के लिए। Visualization is one of the most important process in the communication of information and graphics can be used for this purpose to increase the emphasis on such information। यानी कि विजुअलाइजेशन जो होता है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन में, जो कि लोगों तक जो जानकारी होती है वो काफ़ी अच्छे तक पहुंचा देती है। तो ग्राफिक्स जो है वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन की हम डिलीवरी कर रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा देती है और उसका जो मैसेज है वो काफ़ी इनहेंस तरीके से दूसरों तक पहुंचाता है। इट ऑल्सो सर्व्स टू अट्रैक्ट यूज़र, illustrate a concept and also act as a backdrop for a concept। ये एक अट्रैक्टिव ये जो ग्राफिक्स का यूज़ होता है ये यूज़र्स को अट्रैक्ट करता है हमारी इन्फॉर्मेशन या मैसेज
के लिए कि वो हमारी ग्राफिक्स से अट्रैक्ट होकर वो मैसेज को पढ़ना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम टेक्स्ट जो लिखते हैं लोग उसे पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते, बट यदि हम अच्छे ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं तो ये यूज़र्स को अट्रैक्ट करता है और वो लोग उसे पढ़ते हैं हमारे मैसेज को, इन्फॉर्मेशन को, और हमारा जो आइडिया है, मैसेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो लोगों तक काफ़ी अच्छी पहुंचती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स की। उसके पहले हम जान लेते हैं ग्राफिकल फाइल क्या होती हैं। वो ग्राफिकल फाइल्स जो कि कंप्यूटर में बनाई जाती हैं या किसी स्कैनर के द्वारा कोई इमेज स्कैन की जाए या मोबाइल के द्वारा हम फ़ोटो खींचते हैं, तो ये हमारी ग्राफिकल फाइल्स कहलाती हैं। तो हमारे पास दो टाइप की ग्राफिकल फाइल्स होती हैं, रास्टर ग्राफिक एंड वेक्टर ग्राफिक। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे कि वेक्टर और रास्टर ग्राफिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेक्टर की कि वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स आर रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट एंड दे डू नॉट डिग्रेड इन क्वालिटी व्हेन स्केल्ड एंड आर अ गुड चॉइस फॉर फोटोग्राफ्स। वेक्टर इमेज जो होते हैं वो रेजोल्यूशन में काफ़ी अच्छे होते हैं और इनकी क्वालिटी कम नहीं होती जब इनको रिसाइज किया जाता है। वेक्टर ग्राफिक्स जो होते हैं वो रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि इनका जो रेजोल्यूशन होता है काफ़ी अच्छा होता है और इनकी क्वालिटी कम नहीं होती जब इनका जो स्केलिंग है, यानी कि हम जब इमेज की साइज़ को रिसाइज करते हैं, यानी कि चेंजेस लाते हैं साइज़ में, तो उसकी क्वालिटी में कोई भी डिग्रेड नहीं होता है। और वेक्टर ग्राफिक्स जो होते हैं वो अच्छी चॉइस होती है हमारे फोटोग्राफी के लिए। अगर हम बात करें वेक्टर इमेजेस की, तो वेक्टर इमेजेस जो होते हैं, वेक्टर इमेज टेक्स्ट, लाइन या सिंबल से मिलकर बनती है और यह इमेज पिक्सल से मिलकर नहीं बनती, इसलिए इनके शेप में कोई भी चेंजेस जब हम करते हैं तो इनकी जो क्वालिटी है वो ख़राब कभी भी नहीं की जाती। तो ये हमारे कहलाते हैं वेक्टर ग्राफिक्स, जो कि हमारे लाइन, टेक्स्ट, सिंबल से मिलाकर बनाए जाते हैं और ये पिक्सल से मिलकर नहीं बनते। और यही कारण होता है कि ये पिक्सल से मिलकर नहीं बनते, तो जब इनके साइज़ में कोई भी चेंजेस किए जाते हैं तो इनकी क्वालिटी पे कोई भी असर नहीं होता है। वहीं हम बात करें रास्टर ग्राफिक्स की, यानी रास्टर इमेजेस की, तो रास्टर इमेजेस आर रेजोल्यूशन डिपेंडेंट एंड लूज image quality when scaled and cannot support million colors for photorealistic images। यानी कि रास्टर ग्राफिक्स वो होते हैं जो कि रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होते हैं और इनकी क्वालिटी जो होती है वो कम हो जाती है जब इनके साइज़ में फ्लक्चुएशन करे जाते हैं। ये जो रास्टर ग्राफिक्स होते हैं ये बहुत मिलियन ऑफ कलर सपोर्ट करते हैं ताकि इनकी जो इमेजेस हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक वे में दिखाई दें। और अगर आप बोल सकते हो कि रास्टर इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो कि पिक्सल से मिलकर बनती हैं। इमेज पिक्सल का यूज़ होता है जिसके कारण इमेज का जब हम साइज़ चेंज करते हैं तो उसकी क्वालिटी पे असर पड़ता है, यानी कि इसकी क्वालिटी है जो वो ख़राब हो जाती है। जैसे आपने हम अपने फ़ोन में देखा होगा, जो फ़ोटोज़ आप फ़ोन से क्लिक करते हो जब आप उन्हें जूम करके बड़ा करके देखते हैं तो आपने देखा होगा जो फ़ोटो होती है वो ब्लर अपीयर करती है। तो रास्टर इमेजेस जो होते हैं वो पिक्सल के बनते हैं, इसलिए जब उनका साइज़ जो चेंज किया जाता है तो वो अपनी क्वालिटी को लूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन रास्टर और वेक्टर इमेज, कि रास्टर इमेजेस और वेक्टर इमेजेस एक दूसरे से कैसे अलग अलग होती हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो वेक्टर इमेजेस होती हैं वो लाइन, सिंबल और टेक्स्ट से मिलकर बनती हैं, वहीं जो रास्टर इमेजेस होती हैं वो पिक्सल से बनती हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल पास होते हैं उतनी अच्छी इमेज क्वालिटी होती है, जितना पिक्सल दूर हो जाते हैं उतनी इमेज क्वालिटी ख़राब हो जाती है। सबसे फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया मल्टीपल डिफरेंस एंड पॉइंट कर्व्स और पिक्सल स्केलेबल विदाउट क्वालिटी लॉस एंड लॉस क्वालिटी व्हेन स्केल्ड। यानी कि यहाँ पे क्वालिटी की हम बात कर लें कि इमेज का जब डायमेंशन चेंज होता है तो इसका रेजोल्यूशन निश्चित रहता, मतलब तय रहता है, मतलब इसकी क्वालिटी में कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती। वहीं रास्टर इमेजेस जो होते हैं इसमें यदि कोई भी टाइप से हम चेंजेस करते हैं तो इसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। वेक्टर इमेजेस जो होती हैं वो कन्वर्टेबल होती हैं रास्टर इमेजेस में, यानी कि जो वेक्टर की इमेजेस होती हैं वो रास्टर ग्राफिक्स में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, बट जो रास्टर की इमेजेस होती हैं उनको आप वेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ यहाँ पे कॉमन हमारे पास फाइल फॉर्मेट्स हैं वेक्टर और रास्टर के लिए, जैसे EPS, AI, SVG, PDF, ये हमारे वेक्टर ग्राफिक्स के फाइल फॉर्मेट्स हैं। वहीं जब हम रास्टर की बात करें BMP, JPG, GIF और PNG, ये हमारे रास्टर ग्राफिक्स के फाइल फॉर्मेट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेज कैप्चरिंग मेथड, यानी कि जो ग्राफिक्स हैं वो हम कैसे कैप्चर करते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है हमारा स्कैनर और दूसरा आता है हमारा डिजिटल
कैमरा। तो स्कैनर क्या होता है? अ डिवाइस दैट टेक अ पिक्चर ऑफ समथिंग एंड टर्न इट इनटू अ कंप्यूटराइज्ड इमेज। एक ऐसा डिवाइस जो कि पिक्चर को एक कंप्यूटराइज इमेज में यानी कि एक डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं स्कैनर। व्हेन यू स्कैन अ पिक्चर, द पिक्चर इज डिजिटाइज टर्न इनटू अ बाइनरी कोड सो दैट द कंप्यूटर कैन शो इट ऑन द मॉनिटर और प्रिंट इट आउट। जब हम स्कैनर यूज़ करते हैं तो एक पिक्चर जो होती है उसको डिजिटाइज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि कंप्यूटर जो है उसे वो मॉनिटर स्क्रीन पर शो कर सके या एज अ आउटपुट उसे हम प्रिंट निकाल सकें। सो स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, या आप बोल सकते हो एक डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको स्कैनर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। इस सबसे डिजिटल कैमरा से हम सब वाकिफ़ हैं। डिजिटल कैमरा जो होता है ये एक इनपुट डिवाइस होता है जहाँ पे हम वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं, इवन इसके अंदर हम एडिट करने का भी हमें ऑप्शन देता है। हम एक जगह से दूसरी जगह पे अपना डेटा इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिजिटल कैमरा के थ्रू। तो डिजिटल कैमरा जो होता है हमें पिक्चर क्लिक करना अलाउ करता है, हम वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इवन इसके अंदर जो डिजिटल कैमरा होता है हम वीडियो के साथ इसमें ऑडियो साउंड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसमें फाइल जो है वो ईजिली एक सिस्टम से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाती है। पहले के टाइमिंग में जो कैमरा हम यूज़ करते थे उसमें काफ़ी ड्रॉबैक्स थे, जैसे रील होती थी उसको हमें अलग से फ़ोटोज़ निकलवाने पड़ते। अब जो होता है हम डिजिटल कैमरे का जब यूज़ करते हैं हम पिक्चर क्लिक करने के तुरंत बाद ही पिक्चर को देख लेते हैं, वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं, इवन उसमें एडिट कर सकते हैं, और हम ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पर अपने जो फ़ोटोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं वो इधर उधर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जो कि पहले के कैमरे में पॉसिबल नहीं होते थे। तो ये होता है डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज, यानी कि अलग अलग हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एट्रीब्यूट्स होते हैं अपने इमेज के, जो कि हमारी इमेज की कलर क्वालिटी, हमारी इमेज की क्वालिटी जो होती है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे इमेज का साइज़, जैसे अब हमने वेक्टर में डिस्कस किया, रास्टर में डिस्कस किया कि जब हम साइज़ में फ्लक्चुएशन करते हैं तो वेक्टर की कोई इमेज क्वालिटी में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन रास्टर की इमेज क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो वैसे ही इसमें एक और आ जाता है, डेप्थ आ जाता है, कलर आ जाता है, रेजोल्यूशन आ जाता है। तो ये है हमारे वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज कि हम यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे इमेजेस के। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज़ की, जिसको हम मेजर करते हैं। जो इमेज का साइज़ जो होता है वो मेजर किया जाता है KB, MB और GB, यानी किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। देन आता है हमारे पास कलर, यानी कि इसके अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन चलता है वो CMYK, यानी कि सियान, मैग्नेटा, येलो, ब्लैक, और RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी कि ये सारे कलर्स मिलकर, ये दो जो पैटर्न्स होते हैं ये मिलकर हमारे बाकी के कलर जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हम जो ग्राफिक्स है वो कलरफुल देख पाते हैं। फिर डेप्थ ऑफ इमेज, इसका मतलब होता है हाउ मैनी पिक्सल्स आर अवेलेबल टू डिस्प्ले अ पिक्सल, लाइक इफ से पिक्सल विद अ कलर डेप्थ, इट मीन्स देयर इज नो वैल्यू 0 to 1, सो मैक्स 2 कलर्स कैन बी प्रेजेंटेड। डेप्थ जो होती है वो हमारे पिक्सल को रिप्रेजेंट करती है, और पिक्सल जो होता है वो हमारी पूरी इमेज की क्लियर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। रेजोल्यूशन, जितने ज़्यादा आपकी स्क्रीन पर पिक्सल्स प्रेजेंट होंगे उतनी अच्छी आपकी इमेज की क्वालिटी होती है, यानी कि आपका रेजोल्यूशन अच्छा दिखाई देता है, कितनी क्लैरिटी से आप इमेज देख पाते हो वो कहलाता है हमारा रेजोल्यूशन। जितने पास पास पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी हमारी इमेज की क्वालिटी होगी। जैसे कि आपने देखा होगा जो आप फ़ोन से इमेज को क्लिक करते हो, यदि आप उसे बड़ा करते हो तो उसके जो पिक्सल्स हैं, जो इमेज की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। तो रीज़न ये होता है कि जैसे ही हम पिक्चर को बड़ा करते हैं तो उसके जो पिक्सल्स होते हैं वो आपस में दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इमेज जो है वो ब्लर दिखाई देती है। तो हमारे जितने ज़्यादा पिक्सल्स पास पास होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारी इमेज की क्लियर क्वालिटी होगी, और पिक्सल्स जो होते हैं वो रो और कॉलम दोनों के फॉर्म में हमारी इमेज पे अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इमेज फाइल फॉर्मेट, यानी कि आपने देखा होगा कि जब भी हमें कोई भी टाइप की फाइल रिसीव होती है, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, वीडियो फाइल हो, इमेज फाइल हो, हमारे पास जब फाइल रिसीव होती है तो हमने देखा है कि अलग अलग पीछे फाइल के एक्सटेंशन लगे होते हैं, जिसकी वजह से हम पहचानते हैं कौन सी फाइल किस फॉर्म की है, यानी कि वो इमेज है, टेक्स्ट फाइल है या वीडियो है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो ग्राफिक्स रिलेटेड फाइल्स होती हैं
वो कौन कौन सी होती है। तो हमारे पास अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। अब फाइल फॉर्मेट भी हमारे डिपेंड करते हैं कि वो हमारी फाइल की क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं कि नहीं करते। फाइल फॉर्मेट जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमारी फाइल को कंप्रेस करेंगे कि नहीं करेंगे, या हमारी फाइल की क्वालिटी इफेक्ट होगी कि नहीं होगी। तो अलग अलग फाइल फॉर्मेट का अलग अलग काम होता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फाइल फॉर्मेट। तो सबसे पहला होता है JPEG, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राफिक्स में फाइल फॉर्मेट होता है। इवन हम लोग भी जो यूज़ करते हैं फ़ोन वगैरह में वो JPEG ही होता है। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPGs might be the most common file टाइप यू रन अक्रॉस ऑन द वेब, यानी कि जो हम आज के टाइम में मोस्ट कॉमनली फाइल का टाइप यूज़ करते हैं वो होता है हमारा JPEG, एंड मोर देन लाइकली द काइंड ऑफ इमेज दैट इज इन आवर कंपनीज एमएस वर्ड वर्जन ऑफ लेटर हेड। इवन हम लोग जो हमारी कंपनीज वगैरह में जो इमेजेस वगैरह यूज़ करते हैं, इवन वहाँ पर ये मोस्ट कॉमन है। JPGs आर नोन फॉर देयर लूसी कंप्रेशन, मीनिंग दैट द क्वालिटी ऑफ द इमेज डिक्रीज एज द फाइल साइज डिक्रीज। हाँ, JPEG में हमारी जो फाइल होती है वो कंप्रेस हो जाती है, यानी फाइल का साइज़ जो छोटा हो जाता है, और उसी के साथ इसमें जो इसकी क्वालिटी होती है फाइल की वो भी फाइल के साथ डिक्रीज़ होती है। यानी JPEG में एक ड्रॉबैक है कि जब यदि हम फाइल को कंप्रेस करते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं, तो हमारी जो फाइल की जो क्वालिटी है वो भी डिक्रीज़ होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास PNG, यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG are amazing for interactive documents such as web pages but are not suitable for print. PNG का जो फॉर्मेट होता है वो काफ़ी इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट होता है, पर ये वेब पेजेस के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। ये प्रिंट के लिए सूटेबल नहीं होता कि हम इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनको हम प्रिंट निकाल सकें। वाइल PNGs आर लूजलेस, मीनिंग यू कैन एडिट दैम एंड नॉट लूज द क्वालिटी, दे आर स्टिल लो रेजोल्यूशन। यानी कि जो PNG के जो फॉर्मेट में जो फाइल्स होती हैं, जो ग्राफिक्स होते हैं, उसके अंदर जब हम उनको एडिट करते हैं तो वो अपनी क्वालिटी को लूज़ नहीं करते, यानी इनकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती, और ये अपना रेजोल्यूशन जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। द रीज़न PNGs are used in web project is that you can save your image with your more colors और transparent background। अब इसके पीछे एक रीज़न होता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन में आपको डिस्क्राइब किया है कि हम इनको मोस्टली प्रिंट ना निकालते हुए हम इनको वेब पेजेस में यूज़ करते हैं। वेब पेजेस मतलब तो अपन सब समझते हैं जो वो पेजेस जो कि हम ऑनलाइन इंटरनेट पे देखते हैं वो कहलाते हैं हमारे वेब पेजेस। जो पर्टिकुलर वेबसाइट पे हम जाते हैं और पर्टिकुलर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो वो हमारे वेब पेजेस कहलाते हैं। तो वहाँ पे जो इमेजेस अपलोडेड होती हैं वो इमेजेस अपलोड होती हैं वो PNG फॉर्मेट में अपलोड रहती हैं, और इसमें रीज़न ये होता है कि ये बहुत सारे कलर को सपोर्ट करती हैं और जो इमेजेस होती हैं वो मोर कलर्स के साथ सेव हो सकती हैं PNG फॉर्मेट में। तो इसलिए इसको वेब पेजेस पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि वेब क्वालिटी इमेजेस जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं GIF पे, यानी कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। नॉर्मली हम लोग जो व्हाट्सएप वगैरह पे हल्की सी मूविंग एनिमेटेड इमेजेस जो देखते हैं वो हमारे कहलाते हैं GIF। जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, इन सब के जो छोटे से बिल्कुल ब्लिंक होते हुए ऐसे जो वीडियोस या आप फोटो बोल सकते हो, वो स्टिल फोटोज़ जो रहती हैं जो हल्का सा मूवमेंट हम क्रिएट करते हैं उनको हम बोलते हैं GIF। GIF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। GIFs are most common in their animated form, which are all the range on Tumblr pages and in banner ads। Normally हम जो GIF है वो आज के टाइम में मोस्ट कॉमनली यूज्ड ग्राफिक्स होते हैं जो कि हम हर जगह यूज़ करते हैं। इट सीम्स लाइक एवरी डे वी सी पॉप कल्चर GIF रेफरेंस फ्रॉम GP इन द कमेंट ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट। GIF को मोस्ट कॉमनली हम कहाँ देखते हैं, जो हम सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डालते हैं, आपने देखा होगा जिसको हम GP बोलते हैं, उस वहाँ पर हमने मोस्ट कॉमनली GIF का यूज़ देखा है कि वहाँ पे कमेंट, जैसे हम लोग फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, नीचे आपने देखा हो कमेंट सेक्शन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे वो हल्की सी एनिमेटेड सी पिक्चर्स मूव होती हुई दिखाई देती हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे GIF। In their more basic form, GIFs are formed from up to 256 colors in the RGB color space। GIF जो होती हैं वो पूरी 256 कलर से मिलकर बनी होती हैं। Due to the limited number of colors, the file size is drastically reduced। इनके अंदर जो नंबर ऑफ कलर्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, जिसकी वजह से जो फाइल का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। दिस इज़ अ कॉमन फाइल टाइप फॉर वेब प्रोजेक्ट्स वेयर एन इमेज नीड्स टू बी लोड वेरी क्विकली।
ये जो फाइल फॉर्मेट होता है GIF, ये सबसे ज़्यादा कॉमन फाइल फॉर्मेट होता है वेब प्रोजेक्ट्स के लिए, जहाँ पर जो इमेजेस है काफ़ी जल्दी लोड होनी होती है। GIF जो फाइल फॉर्मेट होता है वो ईजिली वेब प्रोजेक्ट्स पे ईजिली अपलोड हो जाता है, एज अपोज्ड ऑन टू वन दैट नीड्स टू रिटेन अ हाई लेवल ऑफ क्वालिटी इन कंपैरिजन, जहाँ पर हमें ज़्यादा हायर क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है। फिर आता है टिफ। टिफ का फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल। अ टिफ इज अ लार्ज रास्टर फाइल दैट डज नॉट लूज क्वालिटी। टिफ जो होता है एक ये रास्टर फाइल इमेज के लिए यूज़ किया जाता है जो कि अपनी क्वालिटी लूज नहीं करता जब इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट किया जाता है। दिस फाइल टाइप इज़ नोन फॉर यूजिंग लूजलेस कंप्रेशन, यानी कि इस फाइल टाइप को हम जब यूज़ करते हैं जब द ओरिजिनल इमेज डाटा इज मेंटेन रिगार्डलेस ऑफ हाउ, यानी कि ये जब इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है तो ये अपनी क्वालिटी लूज नहीं करता, इसके अंदर जो इसकी क्वालिटी होती है वो मेंटेन रहती है, चाहे आप इसको कॉपी कर लो, रीसेव कर लो या फाइल को कंप्रेस कर लो इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल फाइल। यानी टिफ के अंदर आप चाहे उस फाइल को, उस ग्राफिक को कॉपी करोगे, रीसेव करोगे, कंप्रेस करोगे, ये अपनी ओरिजिनल फाइल की तरह ही अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगा, इसमें क्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये हमने डिस्कस किया टिफ फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट इज PDF। PDF आज के टाइम में मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला फाइल फॉर्मेट होता है जो कि हम सब यूज़ करते हैं। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF are invented by Adobe with the goal of capturing and reviewing rich information from any application or any computer with anywhere. I have say they been pretty successful so far. PDF जो है आज के टाइम में मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला फाइल फॉर्मेट होता है जो कि एडोब के द्वारा इन्वेंट किया गया था, जिसका जो गोल है, इस फाइल फॉर्मेट का जो गोल होता है कि किसी भी फाइल को कैप्चर करना, उसकी इंफॉर्मेशन को रिव्यू करना किसी भी एप्लीकेशन से और किसी भी कंप्यूटर से और कहीं से भी, और इसकी क्वालिटी को वो इफ़ेक्ट नहीं करता। यानी कि PDF के अंदर आप किसी भी तरीके किसी भी फाइल फॉर्मेट की फ़ाइल को आप स्टोर कर सकते हो, इसकी फ़ाइल के क्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आते। इवन ये एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने में भी इजी होती है, और ये किसी भी फाइल की जो क्वालिटी होती है उसको ख़राब नहीं करती। तो PDF जो है वो मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला फाइल फॉर्मेट होता है। इसमें आप चाहे टेक्स्ट फाइल हो, इमेज फाइल हो, किसी भी तरीके की फ़ाइल हो, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। थैंक यू। ये थी हमारी फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया की 3rd यूनिट, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ग्राफिक्स क्या होते हैं। तो चलिए जल्दी हम मिलेंगे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया की 4th यूनिट। थैंक यू।